राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगतियों, भाइयों बहनों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। संतों की शिक्षा और संतों का जो वास्तविक भेद है भक्ति करने का, वो तो कहते ही ये हैं कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। जो वाइब्रेशन, जो हमें एनर्जी जिंदा गुरु से मिलती है, वो एक अलग ही प्रकार की अनुभूति होती है। जो आनंद आमने सामने बैठ के हमें प्राप्त होता है, वो ना मूर्ति कर सकती है, ना यादगार कर सकती है। इसलिए कोशिश तो हमारी ये होती है कि हम सब के पास पहुंचने का प्रयास करें, लेकिन दूर दूर के आश्रम होते हैं, शरीर है, भागम भाग, कब तक भागेगा इंसान। वाणी भी कबीर साहब की थी नहीं है कि भज हंसा हरि नाम जगत में जीवन थोड़ा रे। आखिर जीवन लंबा कहाँ है ये। परंतु जो हमें ये अवसर मिला है, इंसान का जो शरीर मिला है, ये बड़ा दुर्लभ है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, दुर्लभ दे पाई बड़ भागी, नाम न जपी ते आत्म घाती। मर ही जाहि जो बिसरत नाम, नाम बिहुना जीवन कोने काम। खात पीत खेलत हस्त विस्तार, कौन अर्थ मृतक श्रृंगार। दुर्लभ दे पाई बड़ भागी। निस्संदेह इंसान का शरीर, ये हमें जो जीवन मिला है, इसके समान कोई जीव नहीं है। इस सृष्टि में रचनाकार ने 4 खान में 84 लाख प्रकार की योनियां बनाई, जिनमें देवी देवता, किन्नर गंधर्व, भूत पिशाच, बांदर भालू, वो भी आगे, वो भी इंसान योनि में गिनते हैं, जो 4 लाख प्रकार के आते हैं। परंतु इंसान के तुल्य कोई भी जीव नहीं है। जिस भी योनि में जाते हैं, उन योनियों में उनको कोई भी ये भेद नहीं बता सकता कि जन्म मरण का रोग क्यों लगा है, हमने कितने जन्म ले लिए, आगे हमारा क्या होगा, इस जीव की हालत क्या है। परंतु इंसान के रूप में जब हम जन्म लेते हैं, इसी रूप में संत भी प्रकट होके, क्योंकि सत्य पुरुष के हुक्म से जब रूहों ने उनसे शिकायत की कि हम इस काल और माया के देश में धकेल दिया हमें, हम आपके चरणों में रहते थे, हमें शांति थी, कोई चिंता नहीं थी, हमें जन्म मरण का दुख नहीं था, हमें कोई कर्म मंदा चंगा नहीं करते थे, हमें कोई किसी प्रकार की सज़ा यातना नहीं मिलती थी, न हमें किसी सुख की तलाश में इधर उधर भटकते थे। लेकिन इस काल और माया के देश के जंजाल में फंस के हम सब प्रकार से, हर प्रकार से, चाहे संसार के कितने भी पदार्थ इसको मिले, लेकिन ये दुखी है। दुखी क्यों है कि जो जंजाल इस माया ने और काल ने फैलाया है, उससे नहीं निकल सकते। इसलिए कहा कि दुर्लभ दे पाई बड़ भागी। लेकिन इसमें बात लगा दी कि नाम न जपी ते आत्मघाती। वो जीव आत्मघाती हैं जो नाम को नहीं जपते। नाम संतों से मिला करता है, नाम के बिना मुक्ति नहीं है। नाम है क्या? मुक्ति की युक्ति है। और वो नाम इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा करने का तरीका है। और वो तरीका, वो संदेश इस संत ही लेके आते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि संत सभी वा घर से आवें, नाम भेद दे जीव चितावें। जो चेते तिस ले पहुँचावें,
नाम भेद जो ले माने कहना, उसको फिर सुख दुख नहीं सहना। नाम का भेद लेके सतगुरु का जब कहना मान के उसे के उपदेश के अनुसार कार्य करता है, उसको संसार में फिर सुख दुख नहीं सहना पड़ता। लेकिन जो जीव इंसान का शरीर मिल गया और उसके बाद भी वो खोटे मंदे कर्म करता है, पाप कर्म करता है, दूसरे जीवों को पीड़ा देता है, दुख देता है, मन से देता है, वचन से देता है, कर्म से देता है। 3 प्रकार से ये काम करता है। जबान से किसी को मंदा चंगा बोलते हो, किसी के लिए शरीर से अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा किसी का अहित कर देते हो, और किसी को मन में किसी के प्रति दुर्भावना रखते हो, बुरे विचार रखते हो, उनके बारे में बुराइयां सोचते हो। ये 3 प्रकार से उनका अहित करते हो। इसलिए वो कर्म हमें भोगने पड़ते हैं, कर्म का कर्म फल बनता है, और इसी दुनिया में बार बार आने का कारण वही बनता है। इसलिए इस जीव को ये चाहिए कि गुरु की जब शरण में चले गए, गुरु का उपदेश हमें इस जीवन को संवारने के लिए, जीवन संवरेगा किससे? उसी मंत्र से संवरेगा। गुरु कहता क्या है? गुरु को कोई स्वार्थ नहीं है, गुरु को कोई लालच नहीं है। दुनियादारी के लोग तो पता नहीं क्या क्या बातें बनाते हैं, क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या बोल जाते हैं। जिनको जितना ज्ञान होगा, समझ होगा, उतनी बात कह जाते हैं वो। लेकिन एक अज्ञानी आदमी कहता है, अगर वो समझदार आदमी उनके ऊपर प्रतिक्रिया करता है तो बेवकूफ उससे भी ज़्यादा है। जिसने इस राज को समझ लिया, जान लिया, फिर वो किससे शिकायत करता है? क्यों शिकायत करता है? तुम अपना काम करने के लिए आए हो तो अपना काम करो, वो काम उन पर छोड़िए जो जैसा कर सोचते हैं, करते हैं, उनके मन की भावनाएं हैं वो। तो इसलिए कहते हैं हमारा मुख्य काम होना चाहिए उस नाम की कमाई करना, भक्ति करना। और गुरु का कोई स्वार्थ नहीं है हमसे। गुरु तो हमारे कल्याण के लिए, हमारे हित के लिए, हमारे सुख के लिए। हम सुख भी तो क्या सुख ढूंढते हैं, दुनियादारी के पदार्थों के सुखों को सुख मानते हैं। कोई धन का लालची है, कोई संतान के लिए भाग्या फिरता है, कोई महल मकानों के लिए भाग्या फिरता है, कोई मान प्रतिष्ठा इज्जत के लिए कोशिश करता है। अहंकार बन जाता है, मैं धनवान हूँ, मैं ऊंचे कुल का हूँ, मैं बलवान हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास मेरा पद ऊंचा है, लोग मुझे दुआ सलाम करते हैं। ये क्या है? अहंकार। अहंकार आने के बाद में इंसान खुद कर्ता बन जाता है, वो फिर परवाह नहीं करता। संत इसीलिए उस अहंकार की जड़ काटने के लिए सेवा का अवसर देते हैं। और कभी कभी तो ऐसे अवसर भी आ जाते हैं कि उनको अगर सख्ती भी करनी पड़ती है तो शिष्य के लिए कभी कभी कटु वचन भी बोल दिया करते हैं, ताकि उनके अहंकार को तोड़ दिया जाए। अगर उनका अहंकार नहीं तोड़ा जाए तो शिष्य गिर जाता है। उनके अहंकार को तोड़ने के लिए कभी कभी वचन कड़वा बोलना पड़ता है, कभी कभी उनको सिखाने के लिए उनके साथ बड़ी सख्ताई से पेश आना पड़ता है। कभी भी वो बिगड़ने नहीं देते, उनके विचारों में कभी बुराई नहीं आने देते, क्योंकि इंसान में बुराई तो भरी पड़ी है, पहले से ही भरी पड़ी है। जिसने संसार रचा है उसने पहले ही इनकी जो नकारात्मक शक्तियां हैं, नेगेटिव पावर्स को एक्टिवेट करके भेजा है। किसी को चोरी करना सिखाने की ज़रूरत नहीं, बदमाशी करना सिखाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप सीख जाते हैं। कोई स्कूल कॉलेज पाठशाला हमने तो देखी नहीं हो, फिर भी सीख जाते हैं। कहाँ से सीखी? इसका मतलब नेगेटिव पावर्स वो पहले से ही एक्टिवेटेड है, लेकिन पॉजिटिव पावर्स वो संत भेद देते हैं, वो नाम से जगाई जाती है। बाकी तो इंसान का क्या है? सुंदर कपड़े पहनना, शरीर की लीपा पोती करना। ये नहीं कहता कि इसको कभी सफाई ना करो,
खूब स्नान करो, अच्छे से करो, अच्छे कपड़े पहनो, लेकिन ये मुर्दे जैसा श्रृंगार है शरीर का श्रृंगार तो। अरे अंदर में मैल भरी पड़ी है, बाहर का श्रृंगार आपको क्या काम देगा? अंदर की सफाई तो नाम से होगी, भक्ति से होगी, विश्वास से होगी, श्रद्धा से होगी, सेवा से होगी। अगर आपके हृदय में सच्चाई है तो बाहर की आपको जरूरत ही नहीं है। दो कबीर साहब की वाणी में एक जगह आता भी है, एक मनमुख एक गुरु सेवक से पूछता है कि दुनियादारी में देखते हैं औरों के ये हाल नहीं, आपका बड़ा चेहरे पे खुशियां झलकती हैं, आप बड़े निर्भय नजर आते हो, निश्चिंत हो, कोई परवाह नहीं, आपको क्या बात है, आप सुखी हो। संत महात्माओं को देखते हैं कुछ नहीं, फटे हाल है, ना उनकी जायदाद है, ना कोई घर है, ना कोई उनको परिवार है, लेकिन मस्त है। क्यों है? किस चीज़ से मस्ती है? कहाँ से मस्ती? नाम में, संतोष में, हृदय में उनके प्रेम है, प्रभु भक्ति का ये गुण है। बल्कि उस वाणी में तो है, दूसरे रूप में कहा कि और सखी सब दो बड़ी, तू भी रिहन क्यों लाल। वो कहता है अविनाशी की शेष पे मोजा भई है निहाल। अविनाशी, अविनाशी प्रभु के बारे में कहा, उसका विनाश नहीं होता, वो सदा है, अटल है, अजर है, अमर है, अविनाशी है वो, कि उसकी सेज पर मौज हैं, मस्ती हैं, खुशियां हैं। हम क्यों होंगे? हम दुबड़ी क्यों होंगे? दुबड़े तो वो होंगे जिनको संसार के पदार्थों की लत लगी हुई है, ये रोग है, ये बीमारी है। ये बीमारी भी कैसी बीमारी है और निकलती नहीं है। वो बुराइयां जब तक हम त्यागते नहीं है, खुशी के बारे में हमें ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं क्या खुशी है भक्ति की। मन नहीं टिकता है हमारा, जितनी शैतानियां करता मन करता है, यहां बैठे बैठे भी शैतानी कर देगा। सत्संग सुनने के लिए आए हो, लेकिन वहां कोई एक बच्चा भी घूमता दिख जाए, नजर वहां चली जाएगी, सत्संग से दूर हो जाओगे, क्योंकि मन नहीं है, मन टिका हुआ नहीं है। तुम्हारा मन उस सत्संग के लिए नहीं, वो पहले से ही विचलित है, टिका हुआ नहीं है। ये नाम की शक्ति है। अभी एक पत्रकार भाई आया था, वो करने लगा, जी कहते हैं भजन 2-2.5 घंटे तक कैसे कर लेगा इंसान, कोई टिक जाएगा? मैं कहने लगा 24 घंटे भी टिक जाएगा, 24 घंटे भी, 1 सेकंड भी नहीं हिलता। ये मनमुखों की दुनिया नहीं, गुरमुखों की है। भक्ति करने वाले गुरमुख होते हैं, जिनकी वृत्ति हमेशा जब लग जाती है तो दुनियादारी के काम करते रहो, वृत्ति उनकी नहीं हटती। वृत्ति संसारियों की हटती है, उनको यहाँ बैठे बैठे भी यूँ ढूंढते रहेंगे, क्या देखूं मैं, सत्संग से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि मन नहीं टिका हुआ, उनको आनंद और रस नहीं आता सत्संग में। और जिसको आनंद और रस आता है, कईयों के तो आंसू टपकने शुरू हो जाते हैं, कई टकटकी लगा के देखते रहते हैं, कई अपने कानों को खोल के आश्चर्य अचरज करते हैं, और कई अपने आप को कोसते भी हैं कि देखो जो काम हमें करना चाहिए वो नहीं करते। उन बातों को अपने मन के, अपने विचारों और ख्यालात से तुलना करके सोचते हैं बैठे बैठे। इंसान का मन गिराता है, मन चोर है, मन ठग है, मन लुटेरा है, मन राजा है, मन बादशाह है, मन गुरु है, मन सेवक है, मन ही मीठा है, मन ही कड़वा है, मन ही शत्रु है, मन ही तुम्हारा रक्षक है, मन ही तुम्हारा भक्षक है। दोष सारे मन में है, मन तुम्हारे अंदर में है, यही तुम्हें विचलित करता है, नहीं टिकने देता। नाम कहां से लोगे? एक कीड़ी मिस्री के पहाड़ पे रहती थी, बड़ी मोटी ताजा मिस्री खाती आराम से। दूसरी कीड़ी मिली, उसको देख के कहने लगी, बहन तू बड़ी मोटी तकड़ी है, क्या खाती है, कहाँ रहती है? बोली कि मैं तो मिस्री के पहाड़ पे रहती हूँ। बोले मिस्री कैसी होती है? बोला बहुत मीठी होती है। बोले अच्छा, तो मैं भी आके एक दिन देखूंगी। बोले हाँ आओ।
उसने निमंत्रण दिया। वो मिस्री रहती थी नमक के पहाड़ पे, नमक खाती थी, नमक खा खा के गली पड़ी, वो बिल्कुल कमज़ोर। वो गई मिस्री के पहाड़ पे, तो मेहमान जाता है तो उसको अच्छे से परोसते हैं। उस कीड़ी ने बेचारी ने उसको मिस्री अच्छी से अच्छी ढूंढ के ले आई पहाड़ में से, उसके सामने रखी कि ये खाएगी, मेहमानबाजी की उसकी। लेकिन उसने जब मिस्री खाई तो बोली, बोल कैसे लगी? ओठ निकाल दिए। बोली क्या लगी? कड़वी पड़ी है ये तो। वो हैरान होगी कि सारी जिंदगी मैं तो इसके लिए तो बहुत अच्छे से अच्छे ले आई, उसको इसने तो एक सेकंड नहीं लगाई, उसको बिसरा दिया, कहने लगी अच्छी नहीं है। उसने सोच लिया इसके अंदर कमी है कोई ना कोई। बोली एक दिन मैं तेरे पास चलूँगी। जाके देखा, तू कहाँ रहती है? जाके देखा तो उसने भी उसको परोसा, तो उसने मुंह में लियो, कड़वा एकदम, नमक सारा। बोले मैं तो ये खाना खाती हूँ। बोली तेरा मुंह पाट। उसका मुंह खुलवा के और देखा तो उसमें नमक की डली थी। बोला कि ये कारण था तेरा जो तुझे मिश्री मीठी नहीं लगने देती थी, दोबारा खा तू। उन्हें दोबारा उसको मिश्री खिलाई, मुंह वाली निकलवाई तो उसको मिश्री बहुत अच्छी लगी। बोली कि वाकई में तू तो ये खाती है तो इसीलिए तो मोटी ताज़ा है। बोला कि मुझे पहले कड़वी क्यों लगी? बोला तेरे मुंह के अंदर नमक की डली थी, क्योंकि तू वो खाती है, तेरे मुंह के अंदर वही भरी पड़ी थी। इसी प्रकार से हमारे दिलों में भी बुराइयों की डली दबी पड़ी है। ये भक्ति के जो आनंद है वो हमें अच्छे नहीं लगते। भक्ति का आनंद तो जब आएगा जब हमारा मन पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, बुरे विचार निकल जाएंगे। जो विकार हमारे अंदर भरे पड़े हैं, बुरी आदतें हमारी हैं, निंदा की, चुगली की, बुराई की, सोचते रहते हैं कुछ का कुछ दूसरे के बारे में। अरे अपनी चिंता नहीं करते, कहते तुझे पराई क्या पड़ी, तू अपनी आप न मेर। दूसरों की चिंता करते जीवन बिता देते हैं, जो काम करना चाहिए था वो नहीं करते। इसीलिए कही कि इन चीज़ों को एक तरफ करके उसे नाम की कमाई किया करो। नाम में वो शक्ति है जो किसी चीज़ में नहीं है। हम छोटी छोटी बात के लिए कभी पंडितों को, कभी ज्योतिषियों के पास, कभी गुरुओं के पास, कहीं साधुओं के पास, कभी मूर्तियों के आगे मत्थे रगड़ते हो, कई तीर्थों पे जाके मन्नत मांगते हो। अरे मांगते क्यों नहीं? तुम्हारे अंदर में बैठा हुआ है वो शक्ति, आपके पास है। तुम्हें बहकाने वाले लोग बहका देते हैं, लेकिन जो सच्ची बताता है उस बात के पास भी नहीं जाते। तुम अपने अंदर में प्रवेश करके अपने मन को साफ और पवित्र करके क्यों नहीं मांगते? तुम्हारे अंदर में है, उसको खोजने है। तेरा तुझ माई देख ले पर्दे है प्रगट, बोल रहे। पर्दे के अंदर है, वो छिपा हुआ है, लेकिन उसको खोजने का प्रयास नहीं करते। जिस प्रकार से कस्तूरी मृग के नाभि में कस्तूरी होती है और जब वो पकती है, फैलती है तो खुशबू आती है। मृग सोचता है कि खुशबू कहीं बाहर से आती है, उस खुशबू के लिए भागता फिरता है, झाड़ियों में सिर मारता है, ना भूख ना प्यास ढूंढता है, क्योंकि उसमें बड़ा आनंद आता है। उसकी खुशबू इतनी मिट्टी और अच्छी है, लेकिन वो खुशबू कहाँ है? उसके पास है, उसकी नाभि में ही पकी हुई है। वो ढूंढता है वो कहीं। अब कहाँ ढूंढे उसको? वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं किस भी दावा हाथ। कहें कबीर तब पाई यार भेदी लीजिए साथ। जो वस्तु कहीं और कहीं है, ढूंढने का प्रयास कहीं और करते हो। कबीर साहब कहते हैं कि अगर उसको पाना चाहते हो तो भेदी को साथ लीजिए। इसीलिए गुरु भक्ति को दर्ड़ाओ, गुरु की आज्ञा में चलो, गुरु के वचन की पालना करो। गुरु क्या कहता है? गुरु कहता है कि तुम जो जो नाम की कमाई करते चले जाओगे, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के कर्म की गठड़ी जो लेके आए हो इस मन दुर्लभ देह में, उनको सबसे पहले उन पाप कर्मों की गठड़ी को दूर फेंक दो। तुम्हें जगत नहीं लगेगी। जगत तो उनको देनी पड़ती है जो गठड़ी सिर पे लेके चलते हैं, सामान भर रखा है उन्होंने, तो जगत तो देनी पड़ेगी उसकी। जिन्होंने उस गठड़ी को उठा के और साथ ले जा रहे हैं तो उनको कहाँ जाने देंगे? रोक लेंगे रास्ते में ही।
काल, माया और यम की 3 चौकियां ऐसी हैं जीव को नहीं आगे बढ़ने देती। लेकिन जो नाम के रसिया हैं, जो नाम की कमाई करने वाले हैं, हिम्मत नहीं किसी को उनको छू भी दें। नाम में बहुत शक्ति है, आजमा के देखा करो। नाम का सुमरण भी अगर तुम कर लोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि नाम का महत्व क्या है। छोटी छोटी बातों के लिए तुम दूसरों के पास भागते हो, पाखंडों में पड़ जाते हो, आके कहते हो कि किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, और उसको तुम सत्य मानते हो। बताने वाला तुम्हारे अंदर में बैठा है, वो शक्ति तुम्हारे पास है। उस नाम की कमाई किया करो। तुम्हें लिख के दे रखा है, उसको भुनाओ। लाल आपके पल्ले में बंधा हुआ है, लेकिन उसका मूल्य नहीं जानते, नहीं समझते। अपनी खुद ही को अपने अहंकार को दूर करो। जिन आपने खुद ही गंवाई ते सब अजाबों छूटे। जिन्होंने अपने खुद ही को गंवा दिया, बेखुदी जिसने अपना ली, जिन आप खुद ही गंवाई ते सब अजाबों छूटे, ते ही जगात के ही लागे जेड़ा पंड सरूचा छूटे। खुद ही गंवाई ते सब कुछ पाई, इन खुद ही बहुत घर टूटे। ये खुद ही ने बहुत घरों को लूट लिया है, अहंकार ने। इसको दूर हटाइए। अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र बनाइए। ये चिंता ना करो कि हमें करना क्या। हम तो ये चिंता करके सोचते हैं कि शायद हम जो करते हैं वही सही है। नहीं, ये करने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, सोचने की आज़ादी है। 3 ही तरह से कर्म करते, तीनों चीज़ों की आज़ादी हमें मिली हुई है, कोई मना नहीं करता। कुछ भी करो आप अपने लिए करते हो, कुछ भी सोचो अपने लिए सोचते हो, और कुछ भी बोलो, आज़ादी है, बोल सकते हो। बोलना, सोचना और करना 3 चीज़ हैं, लेकिन इन तीनों चीज़ों को अगर तुम सच्चाई के साथ अपना के चलो तो तुम्हारा जीवन अपने आप पवित्र हो जाएगा। इसलिए कई नाम ना जपी ते आत्मघाती। ये नाम की कमाई आत्मघाती कैसे है? जो नाम की कमाई नहीं करते वो आत्मघात जैसा है। नाम की कमाई करोगे वही तुम्हारे काम आएगी। उसको दूसरा कोई ना बटा सकता है, ना ले सकता है, ना छीन सकता है। तुम्हारा अपना काम है वो। दूसरों के लिए तो जीवन हम सारा लगा देते हैं, खोटे मंदे कर्म भी करते हैं, पाप भी कर देते हैं। किस लिए? औरों के लिए। अपने लिए क्या किया हमने? अपने लिए वो कर्म है जो तुम नाम की कमाई करोगे, वो तुम्हारे काम आएगा, और कोई चीज तुम्हारे। इसलिए कही कि खात पीत खेलत हस्त विस्तार। ये खाते पीते हो, सजते संवरते हो, ये दुनियादारी के काम हैं, सब करते हैं। और कैसा है ये? जैसे मृतक का श्रृंगार है। जैसे मुर्दे को भी सजा के लेके जाते, उसको भी नया कफन देते हैं। लेकिन सारी जिंदगी चोरी करते करते, भ्रष्टाचार करते करते, लूट खसूट करते करते कितना क्या कुछ कर लिया, परंतु कोई हाथ आया क्या? पूरी जिंदगी खोटे मंदे कर्म किए, बुढ़ापे में जाके शिकायत की। अरे बुढ़ापे में जाके तो भेड़िया और चीता भी शिकार करना भूल जाते हैं, वो भी नहीं करते। उस टाइम में जाके कहते हो कि अब मैं क्या करूं, भक्ति करूंगा, हे परमात्मा उठा मुझे। फिर परमात्मा की याद क्यों आ जाती है? अगर वो पहले चेतते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, ये कष्ट और दुख नहीं उठाने पड़ते। लेकिन अफसोस कि इंसान नहीं सोचता। ये तो सोचता है कि जो कुछ है यही है, लेकिन ये एक रैन का सपना है, ये सिर्फ एक बार का दिखावा है, और ये सपना टूट जाता है जल्दी। जैसे रात को सोते हुए सपना आता है, सुबह को सपना गायब। सपने में बादशाह थे, सपने में कहीं दूसरे देशों की सैर कर रहे थे, सपने में पता नहीं क्या क्या आनंद मौज मस्ती कर रहे थे। सुबह उठे तो वहीं अपनी चारपाई पे पड़े थे, कुछ नहीं था। ये हमारा जीवन भी एक सपने की भांति है। इसीलिए वो अल्प आयु है इंसान की। जिनकी लंबी लंबी आयु थी उन्होंने भी कुछ नहीं किया। रावण जैसे
कितनी उम्र जिए, क्या मिला? क्या मिला? अच्छे काम करके भी खोटे कर्म करके अपनी जब तक सृष्टि रहेगी तब तक उसका ढोल बजता रहेगा बुराई का, उसके पाप का। और जो भूखे थे, गरीब थे, जिसका कुछ नहीं था, जिन्होंने भक्ति के नाम की कमाई की, उनका नाम सदा के लिए अमर हो गया। जिनको अपनी जिंदगी में 2 रोटी नसीब नहीं थी, परंतु इसे भक्ति के लिए इंसान को बहुत कुछ दाव पर लगाना पड़ता है। अगर सच्ची भक्ति करनी है तो विरह और प्रेम है। सच्ची प्रीत गुरु से होनी चाहिए, प्रतीत होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, दृढ़। ये परवाह ना करो कोई क्या कहता है। हमारी तो कोई औकात भी नहीं है। मीरा जी तो एक राजघराने की थी, राजपूत जाति में थी, घुंघरू बांध के नाची थी, परवाह नहीं की। घर वाले ने कहा तो गलियों में शुरू कर दिया। बुल्ले शाह बहुत ऊंचे घर का था। गुरु को रिझाने के लिए वैश्या का रूप धारण कर लिया, नाचने वाली का। गुरु को खुश करने के लिए जाके नाच दिखाया, गुरु खुश हो गया। गुरु से नाराजगी हो गई थी, गुरु की नाराजगी हो गई थी, और गुरु की नाराजगी बर्दाश्त नहीं हुई। वो सच्ची प्रीत थी, वो विरह थी। तो जब सच्ची प्रीति किसी से लग जाती है तो उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। ये रूह तो बेचारी कभी की कितने दिन की जुदा है। कोई बिरला है, कोई बिरला है इस बात के लिए रोता है मुझे दर्शन किए बहुत साल हो गए। जिनको दर्शन नसीब नहीं होते वो सोचते हैं, जिनको रोजाना दर्शन मिलते हैं उनको लिए कोई परवाह ही नहीं है। सच्ची लगन जिसकी लगती है वो दर्शन का महत्व जानता है, सत्संग का महत्व जानता है। अरे दर्शन करने से अगर तुम्हारे मन के अंदर खिंचाव नहीं होता है, तुम्हें वचन अच्छे नहीं लगते हैं, तुम्हें उनकी बातों से मजा नहीं आता है, तो समझो कि कच्चे हो भक्ति में। अभी स्वामी जी महाराज ने लिखी है, वचन प्यारे गुरु के ऐसे जैसे माता सुतोतरी बात, कि गुरु के वचन तो ऐसे प्यारे लगते हैं शिष्य को जैसे माँ को बच्चे की तोतड़ी बात करता है ना। रोटी को ओटी कहता है तो अच्छा लगता है, पानी को मानी कहता है तो अच्छा लगता है। कितनी तोतड़ा बोलता है लेकिन उसकी माँ को कितना अच्छा लगता है। इसी प्रकार से गुरु के वचन हृदय में जब उतर जाते हैं, किसके हृदय में उतरते हैं? जिनका प्यार लगा हुआ है। और जिसका प्यार नहीं होता उसको तो उस छाया से भी डर लगता है, दूर भागता है। वक्त होता है, लेकिन गुरु की कृपा जिसको मिल जाती है, गुरु की मेहर जिस पर हो जाती है, तो आपने कहने में तो आम बात में एक बात और भी कह देते हैं कि जिस पर खुदा मेहरबान उसका गधा भी पहलवान। तो खुदा के जिस पर गुरु मेहरबान हो जाए तो उसका शिष्य पहलवान नहीं हो जाए क्या? जिसने गुरु से दीक्षा ली है, गुरु सबके लिए है। अभी एक पत्रकार भाई साहब आए थे, कहने लगे निवला जी इतने लोग होते हैं, एक गुरु उनका कल्याण कैसे कर देता है? मैं कर देता है भाई, ये सूर्य कितने हैं? एक होगा। बोला हमारी इतनी दुनिया में प्रकाश सबको कर देता है ये। अरे गुरु एक देशी भी है, सर्वदेशी भी है, वो सबके दिलों में बसता है, और सब अपने अपने को कहते हैं ना मेरा है ना मेरा है, लेकिन है सबका। कबीर साहब ने कही, कबीर गुरु सबको चाहे, गुरु को चाहे न कोई। गुरु सबको चाहता है, गुरु को अपना सब बनाते हैं। इसलिए ये तुच्छ जीवन है, बहुत समय बहुत कम है, देखते ही देखते गुजर जाएगा। बचपन गया, जवानी गई, मुड़ के नहीं आए। बुढ़ापा आएगा, वो भी चला जाएगा लेकिन लेके जाएगा, वो नहीं छोड़ के जाएगा। इसलिए वो दिन आने से पहले क्यों ना हम अपना काम कर लें, उस निज घर में जाने की टिकट क्यों ना कटवा लें। जो नाम का जहाज लगा है वो उसमें बैठने के लिए गुरु से नाम की टिकट लेके, और टाइम से पहले ही लाइन में जो लग जाता है वो जीव
अपने धुरधाम में पहुंच जाता है, उसको इंतज़ार नहीं करना पड़ता। बहुत खुशी की बात है अपनी संगत को देखते हुए। इतना अनुशासन, दूसरे लोग भी आपकी प्रशंसा करते हैं। पंजाब से भी एक दो मिले, मेरे को कहने लगे कि आपके कोई सेवादार भी विशेष कभी दिखाई नहीं देते, फिर भी आपकी संगत। मैं कहने लगा सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, मैं अपने आप ही वो कर लेते हैं सारा काम। किसी को न बल्ले पर आने की जरूरत, प्रसाद भी अपने आप बना लेते हैं, प्रसाद अपने आप ही जिमा देते हैं और अपने आप भी जिम लेते हैं। और क्या होगा? हुक्का, बीड़ी, पान, तंबाकू कोई बुराई नहीं है। और अब गुरु से नाम की दीक्षा ले ली, ये बुराइयां तो छोड़ दी, ये मोटे बंधन तो जगत के काट दिए, लेकिन झिन्ने बंधन भी टाइम आएगा तो वो भी काट लेंगे। इतना करते करते वो नाम की कमाई, जब बाहर की बुराइयां जिसने छोड़ दी हैं तो नाम की कमाई करना कोई कठिन और मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। राम का नाम लेना कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये बड़ी बात उन्होंने बना दी जिन्होंने इसको बहुत बड़ा चढ़ा के पेश किया। राम किसी से दूर नहीं है, वो मालिक सबके पास है, लेकिन हमने दूर सोच सोच के दूर बना दिया। इन बुराइयों को छोड़ के अपने अंदर में जब झांक के देखोगे, तुम्हारे अपने आप में ही तुम्हारा बैठा हुआ है, हमारे अंदर में ही बैठा हुआ है। और जब आंख बंद करके उसको देखोगे और उसको पाओगे, नाम की कमाई, नाम का सुमन करते करते सारी चीजें, ध्यान भी उसी में है, शब्द भी उसी में है, धुन भी उसी में है, सब कुछ उसमें मिल जाएगा। बहुत अच्छा अवसर मिला है। ये दुर्लभ जीवन है, ये दुर्लभ समय भी है। ये कलयुग जैसा वक्त फिर नहीं आना। कलयुग जैसे थोड़े समय में जीव का कल्याण कभी नहीं हुआ। सतयुग में भी लाखों ने 70-80 हजार वर्ष तक तप किया और फिर भी उनको घर अपनी मंजिल नहीं मिली। त्रेता युग में भी नहीं मिली, लेकिन कलयुग में आसानी से सत्संग के द्वारा नाम की कमाई करने से सबको सुलभ होगी। गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थ जीवन को भोगते हुए, अपने जीवन को जिन्होंने अच्छा, पवित्र और शुद्ध मन बनाया, उनका सहज में ही कल्याण हो गया। इसीलिए सहज योग है राधा स्वामी मत्सुर शब्द का योग। सारे काम करते हुए इस बात को कभी ना भूलो कि हमारा लक्ष्य क्या है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि इस जन्म मरण की बेड़ियों को काट देना। और जन्म मरण की बेड़ियां कैसे कटेंगी? नाम की कमाई करने से। सारे काम जब करते हो तो नाम क्यों नहीं जपते? नाम क्यों नहीं जपते? सोच के अपने आप फैसला किया करो कि हम खाने में होशियार हैं, पहनने में होशियार हैं, दुनिया के और दूसरे आनंद भोग पदार्थों में उनके आशिक हैं, लेकिन जिसने हमें सब कुछ बख्शा है उसके आशिक क्यों नहीं हम? सारे काम छोड़ के भी जो काम हमें करना चाहिए वो क्यों नहीं करते? वो काम तो सर्वप्रथम करना चाहिए, उसके बाद दूसरे काम करने चाहिए। नाम के लिए कोई आडंबर, कोई पाखंड और कोई पाबंदियां नहीं है। नाम हर चीज को पवित्र करने वाला है, उसको कोई वक्त और कोई समय नहीं है। जब भी तुम्हें समय मिले उसी समय लग जाया करो। रात में जब भी जाग आ जाए उसी समय लगो। अगर टाइम बना के करोगे तो तुम तो वो ख्याली भक्ति करते हो। ख्याली भक्ति से कल्याण नहीं होगा। ख्याली भक्ति कहते हो मैं 1 घंटा बैठूंगा, 2 घंटे, 2.5 घंटे बैठूंगा। 2.5 घंटे बैठ के क्या ध्यान करेंगे हम? किस चीज़ का करेंगे? टाइम का ध्यान करेंगे हम तो फिर, कि टाइम हो गया कि नहीं हो गया। टाइम को बार बार देख भी लेंगे, शायद वो गाड़ के देखा ये टाइम हो गया। मेरे साथ तो बीती हैं ऐसी बातें, मैं इसलिए कहता हूँ कि भाई इतने टाइम बैठना था, वो टाइम हो गया कि नहीं? नहीं हो गया, फिर उल्टे बैठ गए। तो शायद आपके साथ भी बैठता हुआ, इसलिए मैंने जो परेशानियां आई थी वो आपको भी मैं बता देना चाहता हूँ। होता है कि नहीं होता? इसलिए उसकी परवाह ना किया करो। अगर 10 मिनट के लिए भी बैठते हो तो 10 मिनट में भी आपको ये होना चाहिए, भूल जाया करो अपने आप को। ये मैं शॉर्टकट रास्ता बताता हूँ। जब भी तुम ध्यान और अभ्यास के लिए बैठते हो, नाम का सुमरण करते करते तुम्हारी ये अवस्था हो जाती है
कि आपको ये पता ही नहीं कि आप नींद में हो, आपको ये पता ही नहीं कि आप ध्यान में हो, आपको ये पता ही नहीं आप नाम का सुमन करते हो, आपको ये भेद नहीं होना चाहिए मैं बैठा हूँ, सोया हूँ, खड़ा हूँ या क्या करता हूँ। ऐसी अवस्था में जब पहुँच जाओ तो आपको कहो कि आपका तो बहुत बहुत लंबा चौड़ा ध्यान हो गया। एक पल का इस प्रकार का ध्यान लग गया हुआ, मैं कहता हूँ हजारों में आपके पापों को धो डालेगा। और वही सच्चा ध्यान है। ये ध्यान नहीं है, ये बनावटी ध्यान नहीं है, ये वास्तविकता है। उसमें धीरे धीरे करके, लेकिन जो ध्यान है वो चेतक ध्यान भी है। चेतना के साथ जो ध्यान करते हो उसमें आपको सब याद भी रहता है, दिखाई भी देता है। सब अंदर के जब रूहानी दर्जों पर चढ़ते चले जाते हो तो वहाँ की वो भी आपकी सुरत चलती जाती है, नृत्य उसको देखने का काम करती है, आप ख्याल रहता है। ये नहीं है कि आप उसको भूल जाते हो, नहीं, ये दूसरी अवस्था है। परंतु ये नाम का सुमन करना, ध्यान करना भी 3 प्रकार का है। 3 प्रकार का क्या है कि एक है पहली प्रकार का अपने किसी कार्य के लिए कि सतगुरु मेरा ये काम होना चाहिए, उस ख्याल को लेके तुम भक्ति करते हो। हे सतगुरु मैंने इतना आपका नाम का सुमन करा, मेरा ये काम करो। एक तो होया कि अपने स्वार्थ के लिए नाम का सुमन किया हमने। दूसरा है किसी दूसरे का अनिष्ट करने के लिए कि हे मालिक उसने मुझे बड़ी परेशानी दी है, बड़ा दुख दिया, उसका नाश कर। हाँ, ऐसा भी करते हैं, ये दूसरी प्रकार का ध्यान है। लेकिन जिसमें ना तुम्हारे लिए कोई स्वार्थ है, कोई चाहत को लेके भी नहीं बैठते, ना ही किसी का अनिष्ट करने के लिए बैठते हो, वो तीसरी प्रकार का तुम्हारा जो ध्यान होगा वो तुम्हारा वास्तविक ध्यान है, वो तुम्हारा वास्तविक अभ्यास है, वो तुम्हारे काम आएगा। इनके अंदर समय बर्बाद करना है। अरे जब तुम उस ध्यान में चले जाओगे तो तुम्हें जो चीज़ें हैं तो उनकी सब की पूर्ति अपने आप होती चली जाएगी, मांगने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब कहते हैं सब आए उस एक में, डाल पात फल मूल, अब लेने को क्या रहा गए जब पकड़ा मूल। जब मूल को ही हमने पकड़ लिया तो डाल पत्तियों को और उनका क्या करना। इंसान का जीवन तो क्या है, आज है कल को नहीं रहेंगे, भरोसा नहीं किसी को। समय रहते हुए चेत लेना चाहिए। पेड़ से भी टूटा हुआ पत्ता बोलता है, पात झरनता यूं कहे सुनो, तरवर बन रहा है अब के बिछड़े ना फिरने, दूर पड़ेंगे जाए। पत्ता भी पेड़ से कहता है कि हे तरवर अब आपसे बिछड़ चले हैं, दूर कहीं जाके गिरेंगे, कहाँ मिलेंगे, मिलने का कोई अवसर ही नहीं होगा, दोबारा नहीं मिलते। लेकिन पेड़ क्या कहता है, वृक्ष बोला सुनो, वृक्ष कहे सुनो पात राय सुनो हमारे मीत, एक आया एक चाल सिर यही जगत की रीत। ये दुनिया की रीति है, यहाँ एक आता है एक जाता है, ये कीड़ी जैसा नाल लगा हुआ है। परंतु एक आदमी अपना काम करके जाता है, हंसता हुआ जाता है यहाँ से। एक आदमी यहाँ से खोटे मंदे कर्म करके जाता है, उन पापों को याद करता है और रोते हुए बिलखते हुए जाता है, तड़फता हुआ जाता है। जो अपना काम करके जाता है वो मस्त और मगन होके जाता है, बता के जाता है कि मेरा काम हो गया, मैं जाने वाला हूँ, मैं चलने वाला हूँ। ये दुनियादारी के फंदे इंसान को घेरे रखते हैं, बंधन हैं ये। इन बंधनों में बंधो मत, काम सारे करो। तन है तुम्हारा दो, परिवार को दो, दुनियादारों को दो, तन तुम्हारा नहीं है। धन तुम्हारा दे दो, कोई जरूरत नहीं, क्या है वो, कुछ भी नहीं है। परिवार को दो, किसी को दो, दान करो, पुण्य करो, लेकिन आशा ना रखो कि उसके बदले में तुम्हें कुछ मिले, नहीं। लेकिन मन किसी को ना दे देना। मन अगर किसी को दोगे पछताना पड़ेगा। मन सतगुरु को ही देना, वही उसको संभाल के रखेगा। और किसी को मन दे दिया ना, पछताना, रोना पड़ेगा। रोते बिलखते नहीं देखते, कितने कहते हैं मेरा दिल तोड़ दिया। दिल टूटता तो नहीं है, ये तो बार बार जुड़ता है। ये कुम्हार का घड़ा नहीं है कि एक बार टूटने के बाद दोबारा ना बढ़े। मिट्टी का बनाया हुआ घड़ा टूट जाता दोबारा नहीं बढ़ता।
और चीज़ तो शायद सोने चांदी की टूट जाएंगी, सोना संतजन ये 100 बार टूटने के बाद भी जुड़ जाते हैं, लेकिन मिट्टी का बनाया हुआ कुम्हार का घड़ा जैसे दोबारा नहीं बनता, इसी प्रकार से इसका दिल का टूटा हुआ भी दोबारा से नहीं जुड़ता। तो सारी दुनिया के काम करो, काम करते हुए काम में अपने मन को ना फंसाओ, मन को ना फंसाओ। नेकी कर दरिया में डाल का मतलब क्या है? करते जाओ भूलते जाओ। गीता का उपदेश क्या है? कर्म करो भूल जाओ। कर्म के बदले में आस ना रखो। अगर कर्म की आस रख ली तो आस तुम्हें फिर दुनिया में ले आएगी, और दुनिया में आके कोई सुखी नहीं रहा है, सब के सब दुखिया हैं। यहाँ अपने मन से झूठे कहते हैं कि हम सुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। धन में सुख ढूंढने वालों धन वालों से पूछ लो, वो भी ये कहते हैं हम बहुत दुखी संसार में। क्या कहते हैं? धन सुख नहीं दे, कोठी बंगले कारों की भाई कमी नहीं जिन पास में, वो भी के कहते हैं हम बहुत दुखी संसार में। भाई भतीजे कुटुंब कबीला बहुत बड़ा परिवार है, और देख रोज कचेड़ी भाई आपस की तकरार में। सुख कहाँ है फिर? सुख संतों की शरण में है, सुख नाम में है, सुख भक्ति में है, सुख दीनता में है, सुख गरीबी में है। इसलिए नाम की कमाई करो, संतों की शरण में जाके उनसे एक ही दात मांगो कि हे मालिक, मेरे से ज़िंदगी में नेक और अच्छे कर्म करवाना, बुराइयों से बचाना। जो इंसान जैसे ख्याल और विचार लेके चलता है वो एक दिन वैसा बन जाता है। अगर तुम अच्छे और ख्याल विचार लेके चलते हो तो नेक बन जाओगे, सच्चे खोजी बन के चलोगे तो तुम अपनी मंजिल को पा जाओगे। जो जो तुम अभ्यास करते चले जाओगे तो तुम अपनी मंजिल को पा लोगे। मंजिल दूर नहीं है, लेकिन यहाँ बैठे बैठे 1000 कोस मानते हो तो वो सिर पर 1000 कोस बैठी रहेंगी। चलना शुरू कर दोगे तो जितना चलोगे उतनी मंजिल कट जाएगी, कम हो जाएगी। और धीरे धीरे करके जिन्होंने चलना शुरू कर दिया वो धीरे धीरे पालेंगे। जल्दबाजी नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं। और फिर ये भी कई बार आके शिकायत करते हैं, मेरा भजन सुमन जी क्या होगा, बस इतनी कृपा कर दो, मेरा तो ये काम मुझे आप पार लगा देना। भाई पार लगाने का काम तो तुम्हारे बस में है, तुम्हारे हाथ में नाव दे दी, अपनी अपनी चलाओ और पार जाओ। अब वो जहाज वाला काम जो है जब होगा तो वो नाव लेके जहाज तक पहुंच जाओगे। अब कमाई करते नहीं हो, सारा जो करेगा गुरु करेगा, गुरु नहीं करेगा। गुरु ने करना था कर दिया, गुरु से ज़्यादा तुम्हारी संभाल करेगा, कदम कदम पर करेगा। तुम गुरु के हो जाओ, गुरु तुम्हारा हो जाएगा। गुरु तुम्हारा हो जाएगा, गुरु को अपना बना लो। गुरु अपना कैसे बनेगा? नित्य प्रति अभ्यास किया करो, नाम का सुमन किया करो, ध्यान में जाके मांगा करो गुरु से। फिर देखो गुरु तुम्हारा होता है कि नहीं होता। फिर देखना तुम्हारे काम संवरते हैं कि नहीं संवरते। फिर देखना तुम्हारी बुरी आदतें छूटती हैं कि नहीं छूटती। नित्य प्रति के ऐसा करने से तुम्हारी जो खोटी नीयत है, बुरे ख्यालात हैं, वो सब के सब दूर होते चले जाएंगे। हृदय पवित्र होता चला जाएगा, और शुद्ध और पवित्र हृदय में ही प्रभु का वास होता है। फिर भजन करना कठिन बात नहीं है। ये तो कठिन हमें कब तक लगता है कि संसार के कामों में सदियों से फंसे हुए हैं और उनमें से निकलना बड़ा कठिन है। लेकिन धीरे धीरे करके जब हम शुरू करेंगे तो एक दिन हो जाएगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा तो ऋतु आए फल होए। फल तो टाइम आने पर मिलेगा ना। ये नहीं कि हम अपना काम करके अब अभी सोच लें कि परिणाम अभी मिल जाए। परिणाम मिलने में समय लगेगा। ये जीवन है, ये सोचो कि इसका भरोसा नहीं, अगले ही पल का भरोसा नहीं है। हम तो आगे तक की सोचते हैं। अरे भाई जब टाइम आएगा तो सब कुछ मिलेगा। टाइम का भरोसा ना करो।
कल नाम काल का है, कल किसने देखा आएगा, आया भी तो क्या जाने वो काम नया क्या ले आएगा। हैं कल कल करते काल आ गया, घड़ी काल की टली नहीं, काल की घड़ी टलती नहीं है, काल रुकता नहीं है। शुभ अशुभ हम देखा करते हैं, समय नहीं देखता, समय तो चलता जाता है। शुभ वही घड़ी होती है जिस घड़ी में हमने शुभ काम शुरू कर दिया। मत चक्रों में पड़ा करो कि ये वास्तु खराब है, इसका ये खराब है, इसकी मंगल खराब है, इसका राहु केतु, ये इसमें मूड, कितने आके कहेंगे ये बच्चा मूड़ों में हुआ है। मैं बोले मूड़ बिना तो एक गेंदे का पेड़ भी कौन लाग गए भाई, बिना मूड़ के कोई चीज़ होती है क्या? हर चीज़ मूड़ से होती है, मूड़ तो जड़ने के हैं, लेकिन बेवकूफ़ बना दिए कितने। बोले मूड़ा में है, मूड़ के उसे थम ही बता दो भाई, कौन सी बुरी बात है, मूड़ बोलो। बिना मूड़ के कोई चीज़ हो ही सके, फिर क्या तंडरिया करो मूड़ते हैं। फिर कहेंगे काल सर्प योग से, वो क्या हो से भाई, सांप लड़ तो जा तो काल सर्प योग हो गया, और सांप नहीं लड़ा तो काल सर्प योग की शाह। अजीब अजीब बात नहीं, कोई मंगलिक से मंगल तो हम तो वहाँ हिंदी में मंगल अच्छे ने कहा करा, तो हमने बुरा क्यों कर लग गया मांगलिक। नहीं बोला ना लड़की से तो इसका पति इसने छोड़ देगा या मर जाएगा, और लड़का से तो उसकी पत्नी मर जाएगी, पता नहीं इसने छोड़ दे। मंगल कड़े होया अमंगल हो गया वो तो, फिर मंगली क्यों कहो। पता नहीं दुनिया ने कैसे कैसे ये बातें बना के लोगों के दिमाग खराब कर दिए। इन बातों में ना पड़ा करो भाई, सच्ची भक्ति किया करो, प्रभु के हाथ है ये सारी चीज़। लेकिन हमारे हाथ में क्या है उसको याद करना, जो सबके काम संवारा है उसको याद किया करो ना। ऐ मंगल होगा तो मंगल कर देगा, और जो मूल होगा ना उसके फल योग कर देगा। इन चिंताओं में ना पड़ के सच्चा काम किया करो। भक्ति का रास्ता, सच्चे रास्ते पे चल के नाम की कमाई करोगे ना, ये इस तरह वाले पाखंड छूटते चले जाएंगे। इन दुनियादारी की बातों में साधु होके माने सुन, उसका मुखड़ा देखे कौन। तुम साधु होके, साधु साधना करते हो ना, साधु कौन होता है? साधु सोई जो साधन करता तज के आलसवाद विवादा। साधन करते हो तुम नाम का, आलस और वाद विवाद को छोड़ के करते हो ना, कि अभी सारी बुराई छोड़ के जब भक्ति करते होगे तो साधु हो आप। और फिर कहता है कि साधु हो के मानने सुन, उसका मुखड़ा देखे कौन, फिर तो बुरा काम हो गया। साधु कहाँ हुए? घरों में प्यार प्रेम रखा करो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर किया करो, अपने बच्चों को संभाल के रखा करो। ये ज़रूरी चीज़ है। भक्ति के मार्ग पर चलना कठिन नहीं, कठिन तो ये है कि बच्चों को हम सही उनकी परवरिश नहीं करते, उनको अच्छे संस्कार नहीं देते। बच्चे नशे विकारी हो गए हैं, उनकी संगति बुरी हो गई है, नीच कर्मों में पड़ने के कारण तुम अपने बच्चों को अनुशासनहीन देखते हो। फिर क्या करते हैं कि रोज़ाना देखते हो कि कहीं गोलियां चलती हैं, कहीं चोरियां होती हैं, कहीं सड़क पर देखते हैं जवान जवान बच्चे लापरवाही के कारण। अगर उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, सही समझाया जाए तो वो बच्चे कभी भी रास्ते से भटकेंगे नहीं। अब तो देखते हैं नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। क्यों, कैसे बढ़ेगी? ये हमारी कमी है। हम अपने बच्चों को संभालते नहीं। हमारा बच्चा कहाँ जाता है, किसके पास बैठता है, कैसी संगति है, क्या खाता पीता है, कहाँ से लाता है। तुम्हारा बच्चा है, उसके पास अच्छे अच्छे फ़ोन हैं, किसी का मोटरसाइकिल लिए फिरता है, तुम्हें पता ही नहीं कहाँ से लिया। कहेगा तुम्हें क्या, तुम्हें तो जवाब देता है तुम्हें क्या। अब क्या करोगे? माँ बाप की संपत्ति तो उसकी संतान है, संतान उसकी ये हालत है। रोज़ाना शादी बनती है, शादी टूट जाती है, शादी होती है तो गलत होती है। बोलते हुए थोड़ा अच्छा नहीं लगता ये बात। काफ़ी बच्चे कह देते हैं कि गांव की गांव में शादी करेंगे। अब कैसे शादी कर लेंगे? पहले तो गुआंढ में भी कोई सी लड़की को दूर देखते थे तो बड़ी बहन मानते थे, और पास से गुजरते थे और पता लगता उस गांव की लड़की है तो उसको पैसे दे के आते, रुपया दे के आते। रुपया बड़ा चीज़ था कि तू मेरी बहन है भाई, हमारे पड़ोस के गांव की है तू। अरे अब तो गांव की गांव में कहते हैं शादी कर लेंगे। अच्छी बात है, हम ये नहीं कहते कि करो, लेकिन ऐसे ढंग से करो तुम्हारे माँ बाप खुश हों, जो तुम्हें तुम्हारे सामाजिक ताना बाना जिससे छिन भिन्न ना हो। अच्छी बात करो, लेकिन संस्कारी बच्चे होंगे वो ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। ये कोर्ट कचहरी के धक्के क्यों खाने पड़ते हैं? रोज़ाना देते हो जवान बच्चों की हालत क्या देखते हो। इसलिए
उनको संभालना, उनको अच्छे संस्कार देना। एक एक बच्चा होता है, कहते हैं इसको कोटा भेज दो जी। कोटा क्या पढ़ेगा? कितने बच्चे हैं? बोले एक ही है। और वहाँ क्या पढ़ लेगा? क्या पढ़ाओगे? अगर तुम्हारा पढ़ने वाला बच्चा होगा तुम्हारे पास भी पढ़ लेगा, और ना पढ़ने वाला होगा तो चाहे इसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भेज दो, वहाँ भी नहीं पढ़ेगा। अगर अच्छा है और तुम्हारे कहने में है तो यहीं बैठा हुआ, यहाँ अपने ही ऐसे ऐसे घरों के किसानों के बच्चे बड़े बड़े ऊंचे पदों पर पहुंचे, वो कोटा पढ़ के आए थे या सिक्कर पढ़ के आए थे? वो तो पढ़ने की जगह बच्चा अकेला पढ़ लेगा। अब्राहम लिंकन कहाँ पढ़ने गया था? उसका बाप था, खेत में ले जाता था हाथ पकड़ के, अमेरिका का राष्ट्रपति बना। स्ट्रीट लाइट में बैठ के पढ़ता था। दिए की प्रकाश में पढ़ने वाले हमने ऊंचे ऊंचे पदों पर देखे। आर्मी में गए तो कर्नल जनरल बने, अगर सिविल सर्विसेज में रहे तो DCSP इनके ऊंचे पदों पर गए, और शिक्षा विभाग में गए तो बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, वकील ऐसे ऐसे बने। क्यों? संस्कारी बच्चा होगा जिनको चिंता है, जो असली माँ बाप का है, और जिस माँ बाप ने उसको अच्छे गुण अच्छे संस्कार दिए हैं तो उनको कोई शिकायत का मौका कभी नहीं मिलता। अब बच्चों के प्रति हम लापरवाह हैं। मैं ये कहा करता हूँ, बच्चों की इच्छा पूरी नहीं करनी, ज़रूरत पूरी करो, ज़रूरत पूरी करो। उनकी ज़रूरत है, वो चीज़ उनको दीजिए। इच्छा तो पता नहीं क्या कि क्या कर लेंगे, वो पूरी अगर करनी शुरू कर दी फिर काबू नहीं रहेंगे। ये माता बहनों के, सास बहू के झगड़े रोज़ाना घरों में, अरे कोर्ट कचहरियों में क्यों पढ़ते हो? अगर तुम्हारी नहीं बनती आपस में झगड़ा करने की कि एक दूसरे को क्या पाठ पढ़ाओगे, क्या पढ़ाओगे, क्या लोगे? कोई अच्छी चीज़ है? लड़की जाके कोर्ट कचहरी में खड़ी होती है, 10 आदमी देखेंगे, इज्जत से देखेगा कोई? क्या पढ़ाओगे? उसको परमात्मा पर छोड़िए, उसने गलत किया, परमात्मा सजा देगा। कह दीजिए कि अगर तू खुश नहीं है तो तू अपने घर, मैं अपने घर, चलो फैसला। लेकिन नहीं करते। क्यों नहीं करते? वही बात आ जाती है। हम फैसला इंसान खुद करना चाहता है, परमात्मा पर फैसला कब छोड़ते हैं हम? कह दे उसको, मन की शांति आ जाएगी। रोजाना कोर्ट कचहरियों में जाने से शांति मिलेगी? अगर किसी का है तो उसी टाइम कह देगा, ले भाई करवा ले मेरे से जो करवाना हो। वहां क्या मिल जाएगा? परंतु कैसे समझाए? इसलिए अगर परमात्मा पर विश्वास है तुम्हारा तो उस पर छोड़िए। वो किसी के साथ गलत नहीं करता, वो न्याय करने वाला है। उसकी कोर्ट कचहरी में जाने दीजिए आपके केस को। यहाँ तो तुम फैसला कर लोगे, कोई भी कर लोगे, लेकिन उसकी दरगाह में फैसला झूठा नहीं होगा, वो सच्चा होगा। वहां से वो नहीं बच सकता कोई भी। इसका मतलब तो परमात्मा पर यकीन ही नहीं, अपने आप पर यकीन करते हो। संस्थाएं हैं, ठीक है, छोटी मोटी बातें उनके लिए थी, लेकिन जिद किसी बात की कर लोगे तो वो जिद पूरी थोड़ी होती है। भाई अगर कोई गलत कह दिया हो तो माफ़ी मांगता हूँ मैं, क्योंकि समाज के हालात को देखते हुए कई बातें देखते हैं टेलीविज़न पे, अखबारों में और इन पे सोशल मीडिया पे, या मेरे पास रोज़ाना आते हैं, उनको देख के मेरा दिल बड़ा दुखी होता है। इसलिए उन बातों को देखते हुए मेरे पास मुंह से निकल जाती है कई बात ऐसी। तो ऐसी कोई बात हो तो आप बुरा ना मानना, मेरी बात अच्छी लगे वही आप लेके जाइयो, आपका फ़ायदा करेगी। आपको बुरी लगती हो वह छोड़ दियो, मैं मेरी अपने आप रख लूँगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरा तो इतना ही कहना है कि नाम की भक्ति किया करो, वो तुम्हारे काम आएगी। इन सारी चीज़ों को छोड़ दियो, कोई साथी है ही नहीं किसी का। ना तुम्हारा माँ बाप ने साथ देना, ना भाई बंधु ने साथ देना, ना पति संतान ने साथ देना। तुम्हारा साथ तुम्हारे कर्मों ने देना। अपना कर्म सुधारो, कर्म बनाओ, नाम भक्ति करो, उसमें कोई तुम्हारे विघ्न पैदा नहीं कर सकता, वो तुम्हारे काम आएगा। ये दुनियादारी के नाते तो टूटने वाले हैं। कोई 2 दिन में, कोई 10 साल में, कोई 15 साल में छोड़ के चले जाते हैं। क्या मिलेगा? 2 ही दिन पहले एक औरत आई, जवान लड़का 18 साल का, बोले जी आपने प्रसाद दिया था, लड़का होया था, अब 18 साल का हो गया था, पता नहीं क्या छोटी मोटी बात हुई, देखते ही देखते उसने गोली खा ली, वहीं मर गया।
अब दुनिया उजड़ गई उसके औरत की, माँ बाप की संपत्ति उसकी औलाद होती है और कोई नहीं है, ना उसकी शादी हुई, जवान बच्चा है, जब पैदा हुआ कितनी खुशी हुई होगी, कितनी मिठाइयाँ बटी होंगी, रिश्तेदारों तक बुलाए गए होंगे, इतना बड़ा करने में कितनी उसको बेचारी को लालन पालन करना पड़ा होगा, और उसी को अपने आंखों के सामने इस दुनिया से जाते हुए उसकी चिता जलती देख सकता है क्या कोई? कितनी पीड़ा है, सोच के देखा करो। दूसरे की बात होती है, हमें वो बहुत आसान और छोटी लगती है, जिसके दिल पे गुजरती है वो उस दुख को समझता है। क्या रह गया उसकी दुनिया में, वो जीवो या ना जीवो, जीते जी उसको जीना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बस की बात नहीं है, वो काम नहीं कर सकती जो लड़के ने कर दिया, किसी के साथ मरा नहीं जाता। लेकिन ऐसे काम क्यों करो कि तुम्हें मरना पड़े? जब तक जिंदगी मिली है उसको जियो, खुशी से जियो, नेक काम करके जियो, प्रभु को याद करके जियो, नेकी करके जाओ दुनिया में, किसी का हित करके जाओ, दिल ना दुखाओ किसी का दिल दुखाओगे दिल तुम्हारा भी दुखेगा। कर्म का फल है ये, जैसा करोगे वैसा पाओगे। मालिक आपको सबको सद्बुद्धि दे, अच्छे काम में आपका मन लगाए, भक्ति में आपकी रुचि बढ़ाए, दिन प्रतिदिन आप आगे से आगे अच्छे काम करो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।